हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर रिव्यू। वेलकम टू पाक मॉडिफाइड व्हीकल्स PMV। तो आज एक जो बाइक होने जा रही है वो एक्चुअली आप लोग पहले देख चुके हैं इस चैनल पे, लेकिन ये उसका वर्जन जो एपिसोड 2 है कि हमने उसमें जो हमारे पास एक बाइक आई थी जो मॉडिफिकेशंस के लिए, तो वो आज फाइनली डन हो चुकी है। तो वो अब हम आपको दिखाएंगे सारी। तो उसका अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो आप जो है ना कैनली वो पहले वाली वीडियो भी देखें, इसका एपिसोड 1 भी देखें। तो आप एपिसोड 1 देखेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या काम जो है ना किस तरह से सारा काम हुआ है। तो आए अब आपको बाइक दिखाते हैं। तो नदर रावी पियाजी, जो कि आपको पता मुझे बहुत पसंद है, उसमें मॉडिफिकेशंस करना भी बहुत मज़ा आता है करने में। और ये कुछ बाइक है। तो अभी आपको जो है ना सारी कंप्लीट डिटेल्स दिखाते हैं, इसके शॉर्ट्स दिखाएंगे, इसके क्लोजअप्स, इसकी हर ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स जो है ना सारा रिव्यू आपको देंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि जो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मॉडिफिकेशंस हम कर रहे हैं और जो करते हैं वो ऐसी नहीं होती कि मतलब करने को और लोग भी कर सकते हैं, लेकिन बस पता नहीं क्या वजह पहले किसी ने नहीं की हुई होती ना। तो बस ये कुछ मॉडिफिकेशंस हमारी ऐसी ही होती हैं जो यूनिक होती हैं और रिलायबल होती हैं। एक्चुअली लोग कहते हैं जी आपका प्रोजेक्ट इतना लंबा क्यों हो जाता है, क्या वजह हो जाती है, लोगों ने तो 2-2 बाइक्स कर लिए, 3 बाइक्स कर लिया, आपका बाइक क्यों नहीं हुआ ना अभी तक। तो उसका रीज़न ये होता है कि हमने रिलायबल चीज़ बनानी होती है। हमने ज़्यादा बाइक्स बनाने पर फोकस नहीं होता, जो कस्टमर हमारे होते हैं उनको हमने रिटेन करना होता है कि जो है ना जो हमारी चीज़ है वो रिलायबल हो। तो आए अब किसी बगैर देरी के जो है ना आगे चलते हैं और आपको बाइक का कंप्लीट रिव्यू देते हैं। जी तो बॉयज़ ये है कुछ बाइक। तो पहले आपको जो है एक बार इसका 360 दिखा देते हैं पूरा कि बाइक देखने में क्या है, कैसा लग रहा है। आप लोग भी देखें कि एक 360 आपको एक दिखा देते हैं इसका कि जो है ना बाइक की कंप्लीट ओवरऑल मतलब सारी साइड्स जो हैं, इसकी लुक्स क्या हैं, क्या चीज़ लगी हुई है, ताकि उतनी देर में आप लोग भी अपने जज वगैरह करें क्या चीज़ कैसी लगी हुई है। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ स्पेशली आपको बुरी लगी। जो चीज़ आपको बुरी लगी वो तो आपने लाजमी बतानी है ना, ताकि हम उसको बेहतर करें, अपनी जो सर्विसेज हैं उसको बेहतर करें। जो चीज़ भी आपको अच्छी नहीं लग रही आपने लाजमी कमेंट में बतानी, ताकि हम उसको बेहतर करें। तो चलिए अब आप आगे से इसका शुरू करते हैं एक रिव्यू, और आपको ईच एंड एवरीथिंग छोटी छोटी चीज़ों का आपको जो है ना सारा कुछ बताते हैं। एक छोटा सा पहले आपको मैं मेन चीज़ बता देता हूँ कि सबसे पहले तो इस बाइक का जो चेसिस है वो ओरिजिनल है, इसका इंजन है वो भी चेंज है, इसका कंप्लीट फ्रंट जो है फ्रंट एंड है वो भी चेंज है, जो रेयर एंड है वो भी कंप्लीट इसका चेंज है। वो क्या है किस बाइक का सारा आपको डिटेल्स देते हैं अभी। जी तो हम फ्रंट एंड से शुरू कर लेते हैं। जो कंप्लीट आप इसका फ्रंट एंड देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो इसका होता है नेक, ये जो इसका नेक है, नेक से लेके आगे जो कंप्लीट यूनिट है, ऊपर फैट बार के जो बाहर एंड से लेके नीचे टायर तक जो है कंप्लीट यूनिट इसका चेंज है। अब ये किस बाइक का है, हमें क्या वजह महसूस हुई, क्या कुछ, अब सारा कुछ आपको बताते हैं। अब देखें इसका रीज़न ये था कि सबसे पहले इसमें इंजन स्वैप हुआ था 250 cc का। जो इसका अपना इंजन होता है रावी पियाजी का, वो होता है 12 हॉर्स पावर, ठीक है। अब जो इंजन इसमें ये लगा हुआ है ये है 22 हॉर्स पावर का जोंगशंग का RX1 इंजन, जो कि 22 हॉर्स पावर करता है और काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट करता है, ठीक है जी। अब हम आगे उसकी ब्रेकिंग हमें चाहिए थी बेहतर, ताकि ब्रेकिंग बेहतर हो, बाइक एक सेफ्टी के साथ बाइक चले रोड पे, ना कि सिर्फ भागे बाइक रुके भी। तो हम बगैर किसी देरी के सारी डिटेल्स शुरू करते हैं। जो हमने आगे इसका फ्रंट देख सकते हैं आप कि दोनों साइड पर डुअल डिस्क है बाइक का, ये देखें इस साइड पर भी डिस्क ब्रेक लगी हुई है, ठीक है जी, और इस साइड पर भी है। तो जो पहले इसका ओरिजिनल ब्रेक थी वो होती है सिंगल साइड पे, सिंगल डिस्क होती है और सिंगल पिस्टन होता है। एक्चुअली इसको पिस्टन बोलते हैं। जो ये होते हैं ना 1 और 2, ये एक पिस्टन होता है, ठीक है जी। जो रावी पियाजी और YBR वगैरह में सब में सिंगल पिस्टन आता है। हमने इसको डुअल पिस्टन एक साइड पर किया, डुअल पिस्टन एक साइड पर, मतलब 2 डिस्क हैं, 2 डिस्क आ गई और 4 पिस्टन आ गए, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं मेड इन जापान ओरिजिनल सुजुकी के रिम्स हैं। यहाँ पर सुजुकी भी कहीं लिखा होगा, एनकी मेड बाय एनकी सुजुकी के ओरिजिनल रिम्स हैं, ठीक है जी। तो हमने जो आपके टायर से शुरू कर लेते हैं। जो इसका फ्रंट टायर है वो इसका है 110/90/16 जी। इसकी 16 की प्रोफाइल आगे है, 18 की प्रोफाइल पीछे है, क्योंकि जिस बाइक से हमने सोर्स आउट किए हैं स्पोर्ट्स बाइक होते हैं, तो उसमें जो है ना वो बाइक आगे से हमेशा डाउन ही होता है फॉर बेटर ब्रेकिंग एंड जो है ना उसकी आपकी ग्रिप के लिए ना, ठीक है जी। अब फ्रंट टायर आपको पैटर्न दिखा देते हैं। ये सर्विस का चैम्पियन टायर है, ये आप मार्केट से इजीली सोर्स कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा अब टायर्स के बाद हम आगे रिम पे, ये सुजुकी RGV 250 है, 90s का एक बाइक है, ट्रैक बाइक, उसके अलॉय व्हील्स हैं, उसका फ्रंट सस्पेंशन है कंप्लीट, ठीक है जी। और जो डिस्क आपको हमने बता दी, टायर का भी बता दी। जो फ्रंट मड गार्ड आप देख रही हैं हैंडमेड है, कस्टमाइज रिम है, कस्टमाइज आपका जो है ना वो मड गार्ड आ गया, ठीक है जी। बाकी इसके
कंप्लीट लोअर कॉलम, अपर कॉलम। ये बाइक का ओरिजिनल है, जो ये कस्टमाइज़ है, जो इसके आपके जो है ना हेडलाइट के माउंट्स होते हैं। ये मेटल के इंडिकेटर्स आ गए, जेनाडो की बीम आ गई आपके 7 इंच राउंड बीम हेडलाइट, जो कि काफ़ी तेज़ है। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे इसके मीटर पर। मीटर इसका बिल्कुल ये डिजिटल मीटर है, ये आपको आराम से मार्केट से मिल भी जाता है। आपको एक वेलकम दिखा देते हैं इसका। ठीक है जी। ऑलमोस्ट सब मीटर्स ऐसे ही होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम, जो यहाँ तक कॉलम आपने देखा है इस जगह तक, यहाँ तक बाइक का ओरिजिनल है। जो हमारे क्लाइंट्स उन्होंने कहा था जी मैं ना चाह रहा हूँ कि बाइक मैं ज़रा इजीली मैनूवर कर सकूँ, जो है ना रोड पर चला सकूँ, तो मुझे कुछ ऐसी पोस्टर चाहिए जो मैं इजीली चला सकूँ। फिर उसके लिए हमने यहाँ पे मज़ीद मॉडिफिकेशंस करके ये जो राइज़र्स हैं, हैंडल राइज़र्स होते हैं, हमने ये ऐड ऑन किए हैं, हैंडल राइज़र्स लगाए हैं। उसके बीच में ये स्ट्रिप्स भी लगती हैं जो इस हैंडल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब आप ऊपर आ जाते हैं, आपको इंडिकेटर्स दिखा दिए, हेडलाइट दिखा दी, मडगार्ड दिखा दिया। अब आ जाते हैं इन पे। ये देखें, जो ये है ये ओल्ड वाला हमने यूज़ नहीं किया, ये हमने ब्रांड न्यू यूज़ किया है मास्टर सिलेंडर, ताकि जो है ना बेहतर ब्रेकिंग हो। और उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, जो हमने ये साइड यूज़ की, ये भी हमने सिल्वर उससे मैचिंग यूज़ किया ताकि एक चीज़ ब्लैक और एक बुरी ना लगे। ठीक है जी। ये आ गया आपका क्लच लीवर वगैरह वर्किंग। ओके, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाती हैं हमारे असेंबली सेट। जो असेंबली सेट ये भी आपको दिखाते हैं, ये भी लाइट्स वाले हैं। ये देखें, इसमें लाइट्स भी ऑन होती हैं। ठीक है, अगर आपने सिर्फ लाइट्स ऑन करनी है, आप यहाँ से लाइट्स ऑन कर लेते हैं। उसके अलावा अगर आपने हैज़र्ड्स ऑन करने हैं, चार इंडिकेटर जिसको बोलते हैं, आप ये कर सकते हैं। ये देखें, मीटर में यहाँ पे लाइट्स आ रही हैं। ठीक है जी, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ से ये ऑफ हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसके पाइप्स की तरफ। जो कंप्लीट इसके पाइप्स में ब्रेक लाइनिंग जो हमने यूज़ की है, कम्प्लीटली न्यू यूज़ की है। ठीक है जी। इसका जो नीचे टी एक यूज़ होती है वो भी न्यू है। नीचे से आगे पाइप सिंगल से आके 2 हो जाती हैं, वो भी पाइप्स कम्प्लीटली न्यू हैं। इसके पैड्स न्यू हैं। ठीक है जी। सारे जो हैं इसके पैड्स भी न्यू हैं, आगे के भी पैड्स न्यू हैं, पाइप्स न्यू हैं। जो चीज़ें यूज़ होनी होती हैं वो हमने इसमें न्यू यूज़ की हैं। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं रेयर एंड पे। रेयर एंड आप इसका देख सकते हैं, जहाँ पे सेंटर एक्सल होता है, सेंटर एक्सल से लेके पीछे तक कम्प्लीटली यूनिट, इसका जितना यूनिट आप देख रहे हैं कम्प्लीटली न्यू है, और ये दूसरे बाइक से सोर्स आउट किया हुआ है जी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे मेजर डिफरेंस जो आपको नज़र आ रहा है, ये ब्रेक कैलिपर है, सिंगल पिस्टन। एक्चुअली ये डुअल पिस्टन है, एक पिस्टन इसका एक साइड पे होता है, एक पिस्टन इस साइड पे होता है। आपको दिखाते हैं भी दोनों साइड से भी। पीछे भी डिस्क ब्रेक इसके ऐड ऑन की गई है। 130/80/18 का टायर इसका पीछे लगाया है, मेड इन जापान। ये भी अगेन सुजुकी का रिम है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। टिम्सन का टायर है, टायर ऐड ऑन हो गया। पीछे रेयर डिस्क ब्रेक ऐड ऑन हो गई। जो कंप्लीट स्विंग आर्म है, ये भी हम हमेशा चेंज करते हैं। जो ओरिजिनल होता है उस पर नहीं लगाते, उसका रीज़न ये होता है कि वो मेटल होता है और ये सिल्वर है। इसके अंदर ये तो लाइट वेट होता है, दूसरा ये कि ये इसीलिए बना हुआ होता है ताकि जो है ना ये एक चीज़ को अब्जॉर्ब कर सके, उसके शॉक्स, उसकी जो सारी चीज़ें ना उसके हिसाब से बनी हुई होती हैं। अगेन फिर आप ऊपर आ जाते हैं, ये देखें आप, ये मोनोशॉक भी आप देख सकते हैं, अभी काफ़ी गंदा हुआ है, उसके लिए एक्सक्यूज़। तो ये मोनोशॉक भी हमने चेंज किया। साइड से इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन जो हमारे भाई हैं, जो क्लाइंट, उन्होंने कहा था कि जी नज़र को आप छोड़ें, अब मुझे वर्किंग चाहिए इसकी। तो ये साइड पर जी आप इसका देख सकते हैं, ये मोनोशॉक आ गया इसका। ठीक है जी। ये इसका ऑयल रिजर्वायर बॉटल आ गई। अगेन ये इसका ब्रेक पंप आ गया, जो जिसने ब्रेक में पंप करनी है। जी हाँ, हमने जो ब्रेक पैडल है वो इसका ओरिजिनल ही यूज़ किया है। ये देखें आप, जो ओरिजिनल ब्रेक पैडल है 2014 मॉडल, 2014 मॉडल है, जिसमें ये फुट पैक जो है ना रिट्रैक्टेबल आते हैं। हमने ओरिजिनल ब्रेक पैडल यूज़ किया ताकि उसकी अलाइनमेंट ठीक रहे। फिर हम आ जाते हैं पीछे इसके, जो इसका एग्जॉस्ट है। ये एग्जॉस्ट देखने में तो बड़ा मुनासिब सही लग रहा है, बिल्कुल ही है भी मुनासिब। आपको इसका साउंड भी टेस्ट करवाते हैं अभी। ठीक है जी। तो ये है एक्चुअली होंडा का 400 सीसी ट्रेल एक आता है, उससे हमने सोर्स आउट किया है। ठीक है जी। बाकी अगेन ऊपर से जो है आपका बाइक वो बॉडी वाइज जो है तकरीबन अभी सारा स्टॉक है, लेकिन अभी नेक्स्ट एपिसोड में हमने इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी मॉडिफिकेशंस हैं, ये हमने इसको जो है ना पार्शियली डिवाइड कर लिया था एक्चुअली 3 पोर्शंस में। पहले इसका इंजन स्वैप हुआ कंप्लीट, उसके बाद हमने बाइक की टेस्टिंग की है, बाइक चलाया है। देन अब दोबारा फिर हमने इसके फ्रंट और जो रेयर एंड है, इन दोनों को हमने जो कम्प्लीटली चेंज कर दिया, मॉडिफिकेशंस हो गई हैं। अब तीसरा स्टेप हमारा भी, एक्चुअली बाइक अभी इस वक्त टेस्टिंग में ही है, आपको थोड़ी गंदी नज़र आ रही होगी, लेकिन ये है कि अभी बाइक इस वक्त टेस्टिंग में, एक बार टेस्टिंग हो जाएगी फिर हम क्लाइंट को दे देंगे, डिलीवर कर देंगे, हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद जो इश्यूज़ होंगे हम उसको रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं जो इसकी अपर बॉडी है। अपर बॉडी भी इंशाल्लाह चेंज होनी है, वो हम फर्दर ऑन करेंगे, लेकिन अभी इंशाल्लाह 2 मंथ्स के बाद, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं लाइन में, तो ये रीज़न है। ठीक है जी। अब आपको इसका स्टार्ट करके साउंड सुनाते हैं एक बार जी। तो बाज़ आ जाती है इसका साउंड सुनाने की, ये आपको इसका साउंड सुनाते हैं। ये हमारा ऑन हो गया। ये वाले मीटर, डिजिटल मीटर्स जो होते हैं, हमेशा आप इसको पहले ऑन होने दिया करें, फिर उसके बाद स्टार्ट करें। ठीक है जी। ये हमारा किल स्विच आ गया। अब हम बाइक को स्टार्ट करेंगे जी। देखिए कितनी प्यारी जो है स्टार्टिंग है बाइक की इस वक्त कंप्लीट। ये इसका आइडल पे साउंड है, आप देख सकते हैं। सो
सुन सकते हैं एक्चुअली। ये इसका आइडल का साउंड है। साउंड के बहुत ज़्यादा नहीं है एक्चुअली, हमें क्वालिटी साउंड चाहिए था, हमें जो है ना ज़्यादा वो नहीं चाहिए था, फटफट नहीं चाहिए थी। तो आपको इसका साउंड सुनाते हैं अभी। जी, तो अब हम इसको बंद कर देते हैं। एक्चुअली हमें क्वालिटी साउंड चाहिए था, जो कि हमें हाई आरपीएम्स पे और जो हाई स्पीड पे है हमें स्टेबल एक साउंड दे, ना कि हमें फटफट वाली आवाज़। एक्चुअली क्योंकि सिंगल सिलेंडर है तो वो ज़्यादा शोर पसंद ही नहीं है। ठीक है जी, अब इसकी राइड वगैरह भी लेंगे और आपको इसकी बाकी चीज़ों का भी बताएंगे। ये तो बस लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका जो मेजर जो चीज़ थी हमें ये चेंज करने की, आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि हम क्लिप ऑन तो लगा लेते हैं, लेकिन जो बाइक जो स्पोर्ट्स बाइक का हमने फ्रंट तो कंप्लीट चेंज कर दिया इसमें। ठीक है, लेकिन ये है कि रीज़न उसका क्या होता है कि हम ना रेगुलर चला नहीं सकते उसको, इन सिटी राइड्स में हम चला नहीं सकते, हमें काफ़ी पेनफुल होता, काफ़ी इशू होता। तो जो उसका क्लिप ऑन था वो एक्चुअली था इस जगह पर। ठीक से देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लिप ऑन था, वो हमने इसको रिमूव करके इसको हमने फैट बार पे किया है। और जो है बिल्कुल बड़ा अच्छा डिसीजन था जो हमारे भाई हैं, जो क्लाइंट है उनका, कि उन्होंने कहा था मुझे जो है ना रेस्ड हैंडल बार जो है ना फैट बार जो लगाना है इसके ऊपर। अब इसका हुआ कि काफ़ी ज़्यादा जो मनूवरिंग है इसकी वो काफ़ी ईजी हो गई है एक्चुअली। और उसके दो रीज़न्स हैं, एक तो हैंडल हमने बड़ा लगाया है तो हमारे जो मनूवरिंग ईजी हो गई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं 110 की प्रोफाइल आ गई है, तो जो कि काफ़ी हार्ड हो जाता है बाइक को हैंडल करना, मनूवर करना। लेकिन क्योंकि हमारा हैंडल बड़ा है तो वो ईज़िली हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं और सिटी राइड्स में जो है बड़े आराम से उसको हम कर रहे हैं। बाकी आपको रोलिंग शॉट्स वगैरह भी दिखाते हैं। और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।